स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। और जब यह बात कोर्ट में अतीक अहमद को पता चली तो वो खड़े खड़े ही ज़मीन पर गिर गया। और जो अशरफ अली उसके भाई थे, जाहिर सी बात है वो भी वहाँ पर बेहोश हो गए। और ये जब ये खबर लोगों के सामने आई वहाँ कोर्ट परिसर में, तो पहले तो इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह जो है या दुर्घटना या घटना जो है यह घटना जो है सच हो गई है। तो पहले लोगों के मोबाइल में मैसेज आना शुरू हुआ और नोटिफिकेशन लोगों को आना शुरू हुआ, तो लोगों ने देखना शुरू किया अपने अपने मोबाइल में। तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो घटना है वो सच हो चुकी है। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का इनकाउंटर हो चुका है। तो कोर्ट परिसर के बाहर निकलता है, वहाँ किसी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो वहाँ पर किसी से पूछता है कि यह जो खबर चल रही है, ये जो सभी लोगों के मोबाइल में आ रहा है, वायरल वीडियो हो रहा है कि अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हो गया, यह सच है। तो फिर वहाँ उधर से आवाज़ आती है कि हाँ ये बात सच है कि बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हो चुका है। और जो आपको जैसा कि आपको पता होगा कि जो अतीक अहमद और अतीक अहमद की वाइफ और असद की जो अम्मा है, वो असद की जो माता हैं वो फरार चल रही हैं, गायब चल रही हैं। और सबसे अगर ये देखा जाए दुखद की बात अगर कुछ है वो ये देखा जाए कि एक माँ जो है वो अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी, अपने बेटे के आखिरी जो रसूमात होती हैं उसको अदा नहीं कर पाएंगी। और वो सबसे छोटा बेटा था, जाहिर सी बात है, तो लाडला होता है। अपने लाडले बेटे के जनाजे में ना तो अतीक अहमद शामिल हो पाएंगे और ना ही उनकी जो माता थी वो शामिल हो पाएंगी। तो अगर एक तरीके से ये देखा जाए, एक माता पिता के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी ये दुखद है, काफ़ी दुखद चीज़ है कि दुखद घटना है कि आप आखिरी रसूमात में भी अपने बेटे के जो सबसे लाडले था कोई भी शरीक नहीं हो पाएगा, ना तो उनकी माता और ना ही उनके पिता शरीक हो पाएंगे। ये काफ़ी दुखद घटना है एक माता पिता के लिए। एक अगर आप ये बाहुबली, डॉन, ये सब चीज़ों से हटकर अगर आप सिर्फ एक दिल रख के देखेंगे और एक माता पिता की नज़र से देखेंगे तो आपको यह चीज़ समझ आएगी। और अतीक अहमद जो है, सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अतीक अहमद ने काफ़ी गिड़गिड़ाया, काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी बोला कि मुझे जो है जनाजे में, अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने दिया जाए। लेकिन जो यूपी पुलिस है उसने उनको जनाजे में शामिल होने से साफ मना कर दिया। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली थोड़ी बुरी लगी, क्योंकि आखिरी है, अब एक बार किसी का जब कोई मर गया उसका जनाजा सिर्फ एक बार ही होता है। अब वो जब तक जिएंगे उन्हें अफसोस रहेगा कि वो अपने बेटे को आखिरी बार भी नहीं देख पाए, अपने बेटे की आखिरी रसूमात भी नहीं अदा कर पाए। तो आप थोड़ा यूपी पुलिस को इंसानियत दिखानी चाहिए और हर किसी को थोड़ा सोचना चाहिए कि कम से कम आखिरी रसूमात तो अदा कर लेने देनी चाहिए एक पिता को अपने पुत्र की। ये चीज़ एक मतलब आप खुद सोच कर देखिए। अगर आप ये ना सोचिए कि अतीक अहमद के जो गुनाह हैं या जो भी उसके जुर्म है उसको हटा करके आप सिर्फ एक माता पिता और एक इंसान होने के नाते अगर सोचिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक जो सबसे लाडला छोटा बेटा था उसका इनकाउंटर हुआ। और फिर जब पिता को ये बात पता चली तो कोर्ट परिसर में ये फूट फूट करके दहाड़े मार के रोने लगे। और जो उनके छोटे भाई थे वो वहाँ पर बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने ही असद अहमद को पाला पोसा और जो गन चलाना, बंदूक चलाना, उन्होंने ही सबको सिखाया था, अशरफ ने, जो असद के चचा थे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इनकाउंटर, हर किसी का इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर क्या है ये इनकाउंटर? अरे कानून जो है वो कानून किस लिए बना है, कोर्ट किस लिए बना है, कचहरी, जज, ये सब किस लिए बने हैं अगर किसी लोगों का इनकाउंटर ही करना है तो? ये चीज़ ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे अगर इनकाउंटर ही करना है तो फिर ये जो कोर्ट है, कचहरी है, जज है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई भी जुर्म करने वाला है तो उसको उसकी सज़ा न मिलनी चाहिए। जो उसके जुर्म के आधार पर जो सज़ा निर्धारित है उसे वो सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, इतनी बेरहम मौत देनी चाहिए, है ना। तो अभी तो आप जो कोर्ट थाने मतलब जो कोर्ट परिसर होता है ना, जो थाना परिसर होता है, जो थाना होता है उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि आप जुर्म से घृणा करो, मुजरिमों से नहीं। तो जब ये चीज़ लिखी होती है, और ह्यूमैनिटी तो सबके लिए है, इंसानियत तो सबके लिए होती है,
तो फिर ये इंसानियत क्यों भूल दी जाती है, इंसानियत को ताक पर क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि वो एक डॉन है, वो क्रिमिनल है, वो गुंडा है, मवाली है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। और सबसे दुखद बात ये है कि एक पिता को जिसका इनकाउंटर कर दिया गया, काफ़ी दर्दनाक भयावह मौत, जिसका लाडला बेटा, सबसे छोटा बेटा था, तो क्या उसको अपने बेटे के आखिरी रसूमात में जाने की भी उसको आज्ञा नहीं है कि आप जाकर के अपने बेटे की आखिरी रसूमात निभा सको, कर सको? सोचिए उस पिता पर, एक आप पिता होने के नाते सोचिए एक पिता पर क्या बीत रहा होगा। एक पिता ने अपने सबसे छोटे लाडले बेटे को खोया है, और वो भी कैसे खोया है, कितनी भयावह मौत रही होगी, कितना, है ना, और जो माहौल रहा होगा कितना भयावह रहा होगा। तो ये चीज़ है। और तो आप लोगों की जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एज आ इंसान होने आप इंसान होने के नाते मुझे लिख सकते हैं। और मैं किसी का यहाँ पर पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना अतीक अहमद का, ना अतीक अहमद के बेटे असद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ना उनका ले रही हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत की बात कर रही हूँ। और वो भी इंसानियत में ये है कि जो आखिरी रसूमात हैं उसमें उनके अतीक अहमद को शामिल होने दिया जाए, जो आखिरी रसूमात है वो उनको करने दी जाए। लेकिन खबर ये आ रही है कि रिमांड पर लिया जा रहा है अतीक अहमद को। तो आपका जो भी है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली किसी खबर पर। धन्यवाद।